अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस के लिंकिंग के बारे में कि अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस जो लिंक हो जाती है लिंक अकाउंट के इशू के अंदर, तो उसके अंदर आपने कैसे उसको रिजॉल्व करना है उस इशू को, और आपने कैसे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दे के उसकी सबमिशन करनी है। समय पहले मैं आपको बताता हूँ लिंकिंग होती क्या है आपकी मार्केट प्लेसेस की। फ़र्ज़ कर लो ये एक अकाउंट ओपन है, ठीक है, जो कि यूएस के अंदर बना हुआ है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक यूएस की मार्केट प्लेस आएगी, एक कनाडा की और एक मैक्सिको की। जो आपकी यूएस की मार्केट प्लेस है, सेटिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी जो यूएस की मार्केट प्लेस है उसमें 3 मार्केट प्लेसेस आ रही होती हैं, ठीक है, मैक्सिको भी और साथ आपकी कनाडा भी आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 3 कंट्रीज आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 मार्केट प्लेसेस आ जाएंगी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। इसके ऊपर ये देखो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। अब फ़र्ज़ कर लो आप यूएससी एलएलसी होल्डर हो, ठीक है, जैसे इस अकाउंट का नाम है बुरहान जट एलएलसी, ठीक है। आप एलएलसी होल्डर हो, आपने अकाउंट एक बना लिया। अब आप क्या करते हो कि आप यूके के अंदर यहाँ पे आ रहा है, आप यूके पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। जब आप यूके के अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे सेटिंग में आओगे, जब आपका चाहे एलएलसी बनी हुई है चाहे नॉर्मल आपका एड्रेस डला हुआ है, ठीक है, दोनों के ऊपर दोनों सिचुएशन के अंदर आपके पास जो एड्रेस है वो एक ही तरह से आ रहा होता है। स्टोर इन्फो पे आ जाओ या बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे, सॉरी, ठीक है। तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन में हम आके देख लेते हैं कि क्या एड्रेस आ रहा है हमारे पास। बहरहाल आपके पास दोनों जगह पे अगर या आपके एलएलसी का एड्रेस है या आपका मेन कोई एड्रेस है, अगर दोनों एड्रेस आपके आ रहे हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर, और आप यहाँ से आके आप जब उसको करते हो यूके मार्केट प्लेस को भी ओपन या बाय मिस्टेकनली ओपन कर देते हो, तो होता ये है कि लोग कहते हैं जी हम लोग अपना जो है यूएस का अकाउंट यूके में भी चलाना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी, ठीक है। नहीं उस कंडीशन में कि आप लोग गलत तरीके से उसको फॉलो करते हो। अगर गलत तरीके से फॉलो करोगे तो आप जो है अपना अकाउंट दोनों अकाउंट्स डीएक्टिवेट करवा लोगे, यानी कि अकाउंट एक ही है, मार्केट प्लेसेस दोनों जगह की डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे रिजॉल्व करना है। अब फर्ज कर लो आपने यहाँ पे यूएस के अंदर अपना एलएलसी के ऊपर या सिंपल एड्रेस के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है। खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ एलएलसी होल्डर्स के ऊपर, जिनको सबसे ज़्यादा इशू फेस करने को मिलता है। अब वो क्या करते हैं, यूके या फिर यूएई की मार्केट प्लेस को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्टोर पर क्लिक करते हो, 3 मार्केट प्लेस आ रही होती है। ऐड स्टोर करोगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने कौन सी और जो है कौन सी मार्केट प्लेस आपको चाहिए और कहाँ की चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे आके आप लोग फर्ज कर लो यूरोप की मार्केट प्लेस या एशिया पैसिफिक की करते हो, तो वहाँ पे आपको बताया एशिया की आएगी, नॉर्थ ईस्ट में या मिडिल ईस्ट के अंदर आप नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास वो आएगी, यूएई आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और साथ सऊदी आएगी, ठीक है। तो ये आपकी मार्केट प्लेसेस है। अब जब यहाँ पे आके ग्लोबली में आप जाके आप समझते हो कि जी आप एक ही एड्रेस के ऊपर एक ही अकाउंट के ऊपर ग्लोबल में सेल कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, या किसी ने गाइड किया तब भी वो गलत है। आपने जब भी अकाउंट बनाया, फर्ज कर लो ये अकाउंट आपका एलएलसी पे आपने बना लिया, आपने मार्केट प्लेस की ओपन की यूके की। जैसे ही आपने मार्केट प्लेस ओपन करनी है यूके की, फर्ज कर लो मैं यहाँ पे कोई यूके का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये एसएसटी वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये यूके का अकाउंट हो गया, ठीक है। एक आपके पास एलएलसी और आपने उसी के ऊपर फर्ज कर लो ये मैंने मार्केट प्लेस ओपन कर ली यूके की इसी के ऊपर। तो अब होता क्या है, जब आप इसको ओपन करते हो तो, या फर्ज कर लो कोई और अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो जब आप इसको ओपन करते हो तो आपका एड्रेस दोनों जगहों पे सेम आ रहा होता है, यानी कि मेन अकाउंट तो आपका एक ही है, मगर यहाँ पे गौर करोगे तो यूरोप लिखा हुआ है। एक है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, ठीक है, .com है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे .uk .au UAE, ठीक है, और भी काफ़ी सारे आ रहे होते हैं। अब होता ये है कि आपका अकाउंट .com में बना होता है, और जब आप यूके में उसको एंटर करते हो या मार्केट प्लेस को अटैच करते हो तो यूके की मार्केट प्लेस अटैच हो जाती है। तो अमेज़ॉन यहाँ पे सस्पिशियस हो जाता है कि एक ही एड्रेस के ऊपर आप 2 अकाउंट कैसे चला सकते हो। ये वही बात होगी कि आप जो है अपनी एक ID कार्ड पे अपने बैंक का या अपना कोई भी बैंक खुलवा सकते हो, या नया पे वगैरह कुछ ऐसी ऐप्स है जो आप सिर्फ अपने एक ID कार्ड पे एक ही कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक ID कार्ड पे आप 5 से में निकलवा सकते हो, आप एक ID कार्ड पे अपना एक ही बैंक बनवा सकते हो, उसी ID कार्ड के ऊपर दोबारा नहीं बनवा सकते, ना ही पासपोर्ट पे। तो ये यही हिसाब हो जाता है। तो अमेज़ॉन सस्पिशियस हो जाता है कि आपका दोनों मार्केट प्लेस पे अटैच है एड्रेस और वो सेम है, ठीक है, क्योंकि एक यूरोप एक अलग चीज़ है, आपका यूएई अलग चीज़ है और यूएस एक अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को गौर से समझना। आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ कर लो यूएस का अकाउंट बना लिया एलएलसी पे, ओके हो गया। अब आपने फ़र्ज़ कर लो ये मार्केट प्लेस ओपन कर ली यूरोप की। आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके आपने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना इसको चेंज करना है। एड्रेस आप चेंज करोगे तो अमेज़ॉन को वेरीफाई हो जाएगा कि इनका ऑनर एक ही है, मगर उसने मार्केट प्लेस एज अ ग्लोबली अटैच की है, और वो आपका जो है अमेज़ॉन समझ जाएगा कि आपने जो है अलग अलग एड्रेस के साथ की है। या फिर फ़र्ज़ कर लो आपने एलएलसी बनाई हुई है, ठीक है, आपने ये स्टोर के ऊपर एलएलसी अपनी बनाई हुई है, आपने यहाँ पे एलएलसी अटैच की हुई है,
अपने इस स्टोर के साथ। आपने साथ यूके का मार्केट प्लेस ओपन करना है, तो आपने उसके लिए यूके एलटीडी फर्ज कर लो आप बना लेते हो तो एलटीडी देनी है वहाँ पे। आपने ये नहीं करना कि जैसे लोग करते हैं भाई, अब ये देखो यहाँ पे यूरोप नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये मेन अमेजोन सेलर सेंट्रल .com में खुला हुआ, ऊपर डोमेन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जब आपका एड्रेस सेम होता है अमेजोन सस्पिशियस हो जाता है। अब होता ही है अमेजोन वो अकाउंट भी डीएक्टिवेट करता है और ये भी करता है, दोनों का अकाउंट के नेम सेम भी रख सकते हो, क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस अटैच करते हो तो नेम मांगता है कि दूसरी मार्केट प्लेस के लिए क्या एड्रेस होगा, नेम होगा, तो वो आप यहाँ पे दूसरा नेम देते तो आपको पता नहीं लग रहा था बाद में कि कौन सा अकाउंट है। फर्ज कर लो जब अमेजोन की तरफ से आपको मेल आती है कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि आप कहते हो यार मुझे तो पता ही नहीं वो अकाउंट कौन सा है, मगर होता वो आपका ये। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें पता है, हमने मार्केट प्लेस अटैच की थी, ये उसका नाम नेम है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, फर्ज कर लो आपने एक अकाउंट को ओपन करवाना है प्रूफ देके। तो अब इसके अंदर क्या करना होता है, अगर फर्ज कर लो आपने सिंपल एड्रेस दिया हुआ तो आपने अपना आईडी कार्ड, ठीक है, मैं आपको बताता चाहता हूँ, आप लिख लो या आप जैसे भी सबमिशन करो, आपने अपना आईडी कार्ड देना है, आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसके ऊपर एड्रेस आ रहा हो, स्टेटमेंट कैसी जो आपकी लैपटॉप से निकले, ठीक है। मैं मिसान बैंक यूज़ करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने इसके ऊपर जाना है, इसको लॉगिन करना है। अगर आपके इसके ऊपर बैंक है आप कोई भी कर सकते हो, मगर नया पे सादा पे एक्सेप्ट नहीं होगा इसके अलावा, ठीक है। आप बाकी कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हो जिसकी इंटरनेशनल बैंकिंग आपने ऑन करवाई हुई है। इसको लॉगिन करो, यहाँ से अपनी जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करवा लो, ठीक है। उसके ऊपर होगा ये कि आपके पास लोगो आ रहा होगा, आपके पास बैंक का नेम, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसके ऊपर आ रहा होगा। तो ये चीज़ मेक श्योर करना ये सारा कुछ उसके ऊपर आ रहा हो। उसके बाद एक सफ़े की भी बहुत है, डाउनलोड PDF कर लो। साथ ही यहाँ पे अमेजोन को आपने ऐसी की ऐसी अपलोड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो है बाहर से खुद जाके बैंक से लेके आओगे स्टेटमेंट, तो वो ब्लैक एंड वाइट में आएगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने आईडी कार्ड दे दिया, आपने या पासपोर्ट दे दिया, आईडी कार्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसके अलावा आपने अपना स्टेटमेंट देना है, तो उससे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। मगर उसमें शर्त यह है कि आपका जो अकाउंट का एड्रेस है जो आपने अकाउंट बनाते हुए यूज़ किया है वो आपका सेम हो आपके आईडी कार्ड से, बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है। ये पहली कंडीशन आ गई। उसके बाद अब फर्ज कर लो आपका LLC के ऊपर अकाउंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना आईडी कार्ड जो आपने LLC बनाते हुए दिया, उसके बाद आपने अपनी एक बैंक स्टेटमेंट जो आपके अच्छा जो लोग कहते हैं हमने स्टेटमेंट कौन सी देनी है, तो अकाउंट इन्फो पे आके जो आपका चार्ज मेथड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे चार्ज मेथड जो आपका एक लगा होता है उसके अंदर आपका जो चार्ज मेथड के ऊपर कार्ड लगा हुआ है वो वाली बैंक की स्टेटमेंट देनी है। फर्ज कर लो मैंने बैंक लगाया हुआ है मिज़ान बैंक का अपने चार्ज मेथड में, ठीक है। तो मैंने अपने मिज़ान बैंक की ही स्टेटमेंट देनी है। ये नहीं करना कि जो पहले दिन जो मैंने बनाई थी जो अकाउंट बनाते हुए स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि कुछ लोग बाद में जो है चेंज कर लेते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे आपने आना था, ठीक है। या आप यहाँ पे आओ के पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे जो चार्ज मेथड पे आपने बैंक लगाया हुआ उसकी स्टेटमेंट आपने देनी है। तो ये आ गई आपकी स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासवर्ड या स्टेटमेंट आ गई। ये चीज़ें देने के बाद अब आपने LLC के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। LLC के डॉक्यूमेंट्स में होता है रीसेलर सर्टिफिकेट, आपका LLC एंड EIN नंबर होता है, ठीक है। ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको LLC बनाने के बाद मिलते हैं वो आपने इनको सबमिट करना है। अब फर्ज कर लो आपका LLC वाला अकाउंट है और ये डीएक्टिवेट हुआ हुआ, तो आपने LLC वाले जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ये आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने और नीचे लिखना है कि प्लीज़ वेरीफाई दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज आर लीगल एंड अनऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फर्ज कर लो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आप कहते हो यार मैंने इस पे काम करना है, मगर ख़तरा ये है कि दूसरा अकाउंट जो यूरोप की मार्केट प्लेस का है वो भी ओपन है, वो भी डिस्क्लोज है, तो आपने उसको ओपन करवाना आपको पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है, आपकी एक मार्केट प्लेस बंद है, चाहे वो यूरोप की चाहे UAE आपने कनेक्ट किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, तो आपने उसको ओपन करवाना है। तो आपने क्या करना है, जो आपका ये LLC वाला अकाउंट ओपन हुआ होगा, रीएक्टिवेट हुआ होगा, तो इसकी आपको एक मेल आएगी कि आपका रीएक्टिवेट हो गया, जिसके अंदर आपके इस वाले LLC वाले अकाउंट का नेम आ रहा होगा। आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है लैपटॉप से, ठीक है। स्नैपिंग टूल एक टूल होता है, स्नैपिंग टूल ये वाला, ठीक है। इसने ये हर लैपटॉप के अंदर होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, सारा ऐसे स्क्रीनशॉट लो, इसको सेव करो और ऑटोमेटिकली आपने जो है इसको उधर दूसरे अकाउंट के ऊपर जब रीएक्टिवेशन पे जाओगे वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने सिर्फ ये स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है, ठीक है। और बोलना है कि मेरा जो ओल्ड अकाउंट था वो रीएक्टिवेट हो चुका है और ये वाला अकाउंट जो है अब आप रीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है उनको अटैच करेंगे तो आपका जो है सॉरी शोर की वजह से, क्योंकि बाहर बहुत शोर होता है बिल्डिंग के बाहर, तो इस वजह से शोर आ रहा था। अच्छा, तो आपने जब ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने तो अमेज़न समझ जाएगा कि आपका मेन अकाउंट जो है LLC का था और वो आपने उसके ऊपर आपने दूसरी मार्केट प्लेस ओपन की थी और लिंक हो गया, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अगर हमने यही काम करना है तो हम एड्रेस क्यों चेंज करें। तो ये बात भी आपकी ठीक है कि अगर हम एड्रेस नहीं चेंज करते, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो आपने LLC का अकाउंट बनाया, आपने यूरोप की मार्केट प्लेस उसके ऊपर ओपन की, दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है LLC वाला, तब भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, आप एड्रेस ना चेंज करो,
हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। दोनों कंडीशन में आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है, मगर मेक श्योर करना है कि आपका पहला अकाउंट रीएक्टिवेट हो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, तभी वही स्क्रीनशॉट रीएक्टिवेशन वाला आप दोगे दूसरे अकाउंट के लिए और वो अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। इसमें ऊपर नीचे करोगे, एडिटिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने अच्छा एड्रेस में आपने देख लेना, फर्स्ट कर लो बैंक और आईडी कार्ड का आपका एड्रेस सेम है, या ड्राइविंग लाइसेंस आपने दिया हुआ है तो उसका एड्रेस सेम है, तो आपने क्या करना है और अकाउंट इन्फो पे आके आपने देखना है अपना एड्रेस। अगर नहीं सेम तो जो आपका आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके जो है बैंक स्टेटमेंट जहाँ जहाँ सेम है ना, वहाँ पे देखना है कि वो सेम है। वहाँ से जो एड्रेस आपके पास आएगा सेम, वही आपने यहाँ पे स्टोर पे आके, स्टोर इन्फो पे आके आपने यहाँ पे, अब ये ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, आपने स्टोर इन्फो पे आके यहाँ पे ऐड अ न्यू एड्रेस करना है। न्यू एड्रेस करके आपने यहाँ पे सेव कर देना है, तो आपके हर जगह एड्रेस सेव हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स इनको अपलोड करने हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो आपकी मार्केट प्लेसेस जो लिंक हो जाती है उनको रीएक्टिवेट करने का, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, समझने वाला है। अगर इसमें कहीं ना कहीं गलती करोगे फिर वो रीएक्टिवेट नहीं करेगा, तो आप ये देख लेना कि सारी चीज़ें जो मैंने एक एक चीज़ बताई है आप इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद इस स्टेप को फॉलो करो, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट ज़रूर रीएक्टिवेट हो जाएगा। सब में ज़्यादा जो इशू फेस करने को मिलता है वो यही इशू है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स में मसला हो रहा है, कभी कोई चीज़ मैच नहीं हो रही थी, कभी कोई चीज़ नहीं मैच होती, तो यहाँ पे इशू आते हैं। तो मेक श्योर कर लेना कि आपके डॉक्यूमेंट सेम है, आपके डॉक्यूमेंट्स के एड्रेसेस सेम है, क्योंकि अमेज़न एड्रेस को वेरीफाई करता है। और ख़ास तौर पे बैंक की जो आपने निकालनी है स्टेटमेंट, उसके अंदर कुछ आपका बैलेंस आ रहा हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी मेक श्योर कर लेना, थोड़ा बहुत बैलेंस आ रहा हो, ताकि अमेज़न के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि इसके पास एडवांस में पैसे हैं बैंक के अंदर। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।